रामगढ़ नाम के एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक आदमी का गांव के चौराहे में छोटा सा समोसे का होटल था। लक्ष्मण ईमानदार था। वो अपना और अपने परिवार का गुजारा उसी समोसे के होटल पर करता था। एक दिन उसके होटल के सामने एक दूसरा आदमी विदेशी किस्म के समोसे का होटल शुरू करता है। लक्ष्मण ये सब देखकर थोड़ा परेशान होता है और होटल में समोसे खाने आए हुए आदमी से बात करता है। अरे ये क्या नया होटल? हाँ भैया, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है। ये मत समझना कि सेठ हो गए तो हो गया बाजार पर तुम्हारा कब्जा। क्यों? सही कह रहे हो भाई, कंपटीशन सही में बढ़ गया। कुछ करो लक्ष्मण भाई, वरना धंधा मंदा हो जाएगा। लक्ष्मण सामने वाले नए होटल के मालिक से मिलने जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आपके इस होटल के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज शाम को ही होटल की ओपनिंग है। आपके होटल के सामने मैं 10 सालों से समोसे बेचता आया हूँ। अब आप आ गए तो धंधे में कंपटीशन बढ़ गया। इस वजह से ना आपका ना मेरा धंधा ठीक से हो पाएगा सर। अब तू कौन होता है बे मुझे धंधा सिखाने वाला? जाकर अपनी टपरी संभाल, वरना ऐसे गायब कर दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मण की बेइज्जती करके नया होटल का मालिक उसे वहां से निकाल देता है। नया होटल शुरू होता है और लोग वहां पर विदेशी किस्म का समोसा खाने के लिए भीड़ कर देते हैं। लक्ष्मण ये सब दूर से देखता रहता है। तभी लक्ष्मण का दोस्त आता है और कहता है, अरे ऐसे ही देखते रहोगे लक्ष्मण, या कुछ करोगे भी? कुछ करो, कुछ तो करो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लक्ष्मण अपने समोसे का होटल बंद करके घर आता रहता है। तभी एक दुकान के टीवी में विज्ञापन देखता है। उस विज्ञापन में रहता है, बड़े कुकर के साथ एक छोटा कुकर फ्री फ्री फ्री। ये देखकर लक्ष्मण को एक आइडिया आता है। वो दूसरे दिन ढेर सारे समोसे बनाता है और होटल के सामने एक बड़ा सा बैनर लगाता है जिसमें लिखा है, लकी गोल्डन समोसा कॉन्टेस्ट। आज के समोसे के बीच गोल्डन समोसा छुपा हुआ है। जिस किसी को भी वो गोल्डन समोसा मिलेगा, गोल्डन समोसा उसका हो जाएगा और साथ साथ 1 साल के समोसे भी उसे फ्री में खिलाए जाएंगे। लक्ष्मण जोर जोर से कहने लगता है, अरे आओ आओ और गोल्डन समोसा ले लो, साथ में साल भर के समोसे रोज फ्री में खाओ। ये पढ़कर नया होटल मालिक चौंक जाता है और लक्ष्मण को रोकने के लिए अपने एक आदमी को उसके होटल में समोसे लेने भेजता है। वो आदमी जाता है और उस समोसे में मरे हुए कॉकरोच डालता है और चिल्लाने लगता है, अरे सुनो सुनो गायब वालों, यह लक्ष्मण तो गोल्डन समोसा का लालच देकर आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये देखिए, लक्ष्मण के समोसे में 2 कॉकरोच निकले। फैसला अभी आपको करना है गाँव वालों, गोल्डन समोसा चाहिए या आपकी सेहत। ये सुनते ही लक्ष्मण भी सोच में पड़ता है और तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, अरे नहीं नहीं गाँव वालों, यह नया होटल का मालिक झूठ बोल रहा है। लक्ष्मण के समोसे में कोई कॉकरोच नहीं। इसका सबूत मेरे पास है। ये रहा सबूत। मैंने चुपके से उस आदमी को लक्ष्मण के समोसे में कॉकरोच रखते हुए अपने फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये तो नए होटल के मालिक की लक्ष्मण का होटल बंद करने के लिए एक चली हुई चाल है। लक्ष्मण के दोस्त का वीडियो सब गांव वाले देखते हैं और नए होटल में जाकर उसे तोड़ देते हैं और लक्ष्मण के होटल में आकर समोसे खाते हैं। माधापुर नाम के एक गांव में संजू नाम का एक आदमी रहता था। उसे ट्रेन चलाने की बड़ी इच्छा रहती थी और उसके लिए उसने ट्रेन पायलट की भी एग्जाम दी थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। वो काफी कोशिश करने के बाद भी ट्रेन पायलट नहीं बन सका। एक दिन वो गांव में खड़े ट्रेन के पास गया और उस ट्रेन के ड्राइवर से कहने लगा, सर जी, मुझे ट्रेन चलाना बहुत पसंद है। क्या आप मुझे ट्रेन चलाना सिखाएंगे? मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज सर जी, मुझे सिखा दीजिए ना। अरे चल हट, तुझे क्या ये खिलौना दिख रहा है? ये ट्रेन है, ट्रेन। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आया बड़ा ट्रेन चलाने वाला, चलो जाओ यहाँ से।
लेकिन सर, मैं ट्रेन चलाने के लिए जो भी एग्जाम देना था वो दे दिया, लेकिन कभी पास नहीं हुआ और मेरी ट्रेन चलाने की इच्छा धरी की धरी रह गई। अच्छा बेटा, अरे तो कम से कम अभी तो तू समझ जा, इतनी कोशिश करने के बाद भी वो एग्जाम तू क्यों पास नहीं कर सका? क्योंकि तू ट्रेन चलाने के काबिल नहीं है, समझा? वो ट्रेन पायलट संजू को वहां से भगा देता है। बेचारा संजू नाराज होकर गांव की नदी पर बने पुल पर जाता है। तभी वो देखता है कि वहां एक बहुत साल पहले हुआ ट्रेन के एक्सीडेंट से जो ट्रेन नदी में गिर गई थी वो पड़ी है। संजू उस ट्रेन को देखकर सोचने लगता है, ये ट्रेन का इंजन यहाँ पर कई सालों से पड़ा है, क्या ये मेरे काम आ सकता है? और आ सकता है तो कैसे? तभी अचानक संजू को एक आइडिया आता है। वो गांव में जाकर उस ट्रेन के इंजन को बैलगाड़ी से बांधकर नदी के बाहर निकालता है और उसे एक गराज में लेकर जाता है। ट्रेन के इंजन को वो अच्छी तरह से सुधारता है और उसे स्टीयरिंग लगाता है और उसके चक्कों पर रबड़ चढ़ा देता है जिससे रोड पर उसकी पकड़ रह सके। लेकिन ट्रेन के बाकी के डिब्बों की जगह पर वो पुरानी बिना इंजन की बसें जोड़कर लगा देता है और कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेन वाली बस तैयार हो जाती है और उसे वो रोड पर चलाने के लिए निकलता है। उस ट्रेन बस को देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं और बड़े ही अचंभे से उसे देखते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत संजू की ट्रेन बस को रोकती है और कहती है, अरे बेटा सुनो, मुझे अर्जेंट अपनी बेटी के गांव जाना है। गांव यहाँ से 25 किलोमीटर है। क्या तुम मुझे वहां पर छोड़ दोगे? मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। ये बात सुनकर संजू को बड़ा अच्छा लगता है। वो उस औरत को पीछे एक बस के डिब्बे में बिठाता है और उसे गांव छोड़ देता है। गांव आ जाता है और वो औरत नीचे उतर कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये लो तुम्हारे 100 रुपए। नहीं नहीं अम्मा, आप मेरी पहली ग्राहक थी, इसलिए ये रुपए मैं नहीं लूंगा, आप जाइए अभी। बूढ़ी औरत को छोड़कर संजू अपनी ट्रेन बस लेकर वहां से गांव के चौराहे पर जाता है। उसकी ट्रेन बस में बैठने की जगह देखते ही लोग फटाफट बैठ जाते हैं और चलो चलो कहकर चिल्लाने लगते हैं। संजू सफर शुरू करता है। उसकी ट्रेन बस बहुत अच्छे से चलती रहती है और लोग भी बड़े ही मजे से सफर का आनंद लेते हैं। फिर एक दिन वो अपनी ट्रेन बस को चलाते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर उस ट्रेन के पायलट ने काबिलियत नहीं करके संजू को भगा दिया था। वो ट्रेन भी वहां पर खड़ी रहती है। संजू की ट्रेन को देखकर वो ट्रेन पायलट जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे तू क्या पागल हो गया है जो इस ट्रेन को रोड पर चलाने वाला है? आखिर ये ट्रेन रोड पर कैसे चलेगी और कौन बैठेगा तेरी इस ट्रेन में, असली ट्रेन को छोड़कर? थोड़ी देर वेट कर बेटा पायलट, अभी तुझे पता चलेगा कि लोग कहाँ बैठते हैं। थोड़ी ही देर में लोग स्टेशन पर आते हैं, लेकिन लोग ट्रेन में बैठने की बजाय संजू की ट्रेन बस में आकर बैठते हैं। ये देखकर ट्रेन का पायलट भी चकरा जाता है। संजू ट्रेन बस को चलाने लगता है और असली खाली ट्रेन की तरफ देखकर हंसता है। इस तरह से संजू रोज ट्रेन बस चलाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करता है और लोगों को गांव गांव पहुंचाकर उनकी सेवा भी करता है।